3 इंजीनियर मर के ऊपर पहुंचे, एक पाकिस्तान का, दूसरा चीन का और तीसरा हिंदुस्तान का। जैसे ही वो ऊपर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजा ही चरमरा के नीचे गिर पड़ा। दूत ने कहा कौन? बोले हम इंजीनियर। बोले कहां से? पहला बोला मैं पाकिस्तान से, दूसरा बोला मैं चीन से, तीसरा बोला मैं हिंदुस्तान से। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, मगर एक बात बताओ, इस दरवाजे की हालत बहुत खराब है, अगर मरम्मत करवाना हो तो खर्च कितना आएगा? पाकिस्तान वाला बोला कोई खास खर्च नहीं आएगा, खर्च आएगा कुल 9,000 रुपए। दूत ने कहा कैसे? बोले 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। चीन वाले से पूछा तू बता, बोले खर्च आएगा 12,000। बोले कैसे? बोले 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल और 4,000 मेरे। अब आया हिंदुस्तान वाले का नंबर, बोले खर्च आएगा 29,000 रुपए। बोले कैसे? बोले देख 10,000 तो तेरे। ये ताली की बात नहीं है, ताली की बात तो अगली है जिस पे पूरा सदन बजाएगा। बोले 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे। बच्चे कितने? बोले 9। बोले इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, बनाता रहेगा। तो हम तो बड़े निपटाने वाले लोग हैं सर। भारत माता की जय बोल एक संस्कारित कविता है। हम संस्कारों की बात मगर कहां कर रहे हैं? संस्कारों की क्या हालत हो गई है? वो रात को 1 बजे जैसे ही औलाद घर आई तो बाप ने उसे जूते पे रख दिया। और आपने, बाप मेरी बात सुनो, बाप सुनने तैयार नहीं। बाप ने उसकी जैकेट में हाथ डाला तो 3-4 तंबाकू के पाउच हाथ में आ गए। फिर बाप ने 3-4 जमाई, फिर दूसरी जेब में हाथ डाला तो 2 सिगरेट के पैकेट बरामद हुए। बाप ने फिर दुचाई की, अंदर की जेब में हाथ डाला तो 3-4 लड़कियों के फोटो गिर पड़े। बाप ने आपा खो दिया, आधे घंटे तक ऐसी धुलाई की और बेटा एक ही बात कहता कि मेरा बाप मेरी बात सुनो, मेरा बाप मेरी बात सुनो। बाप सुनने तैयार नहीं। पौन घंटे बाद बाप ने पूछा बता कब से चल रहा है ये सब? बोला मेरा बाप मेरी बात सुनो, मेरी जैकेट ड्राई क्लीन में गई है या आपकी है? तालियां कम रह गई थोड़ी सी आपकी। ये संस्कारों की हालत कर दी हमने देश में। लेकिन तब अब जम गया, अच्छा लग रहा है। महेश जी ने बहुत शानदार माहौल बना दिया है। मैं चाहता हूं, समय की सीमा है और ये बताने की भी कभी समय नहीं है कि समय कम है। हाँ मतलब, और सीमा सचिन के पास है। सीमा हैदर। एक हमारा सचिन था तेंदुलकर, जो गेंद को सीमा पार कर दिया करता था। ये बाध वाला आया जो सीमा पार से गेंद ही उठा लाया। और ताली इस बात पर बजाना कि गेंद भी वो वाली उठा के लाया है जिसमें साथ में 4 टेनिस बॉल मुफ्त में आई है। तो जम गए हैं आप। मैं चाहता हूं अगले कवि को आवाज दी जाए। यह क्रम निश्चित रूप से हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बीच एक हैंडसम आदमी, एक खूबसूरत नौजवान, जिसने अपनी यात्रा एक छोटे से शहर चौथ का बरवाड़ा, जो सवाई माधोपुर का एक छोटा सा कस्बा है, वहां से शुरू की। लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े शो में, द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज शो, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू और शेखर सुमन, मेरे ख्याल से बात होगी 2008 की, 17 साल पहले जिसने चैंपियनशिप जीत ली, सीजन 4 था वो। एक बार सुरेश अलबेला के लिए पूरे सदन की तालियां बजे। कपिल शर्मा शो में भी आपने इस सुहावनी सूरत को निहारा होगा। हिंदुस्तान की कई जितनी भी टीवी चैनल से हैं, चाहे वो कवि युद्ध हो, लपेटे में नेताजी हो, सब में भाई पाया जाता है। मैं 4 पंक्तियां सुरेश अलबेला के लिए पढ़ रहा हूं, थोड़ा माहौल बना देना बस। अकलमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं उतने कि जितने आम दिखते हैं, और भले ही चेक पर दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पे नाम लिखते हैं। मैं आपके दिलों पर अपना नाम अंकित करवाने के लिए आवाज देता हूं, भाई सुरेश अलबेला। तालियां पूरे सदन की एक बार बज जाएं ताकि उनका मूड बन जाए।
ये जो हलचल हो रही है, अगर बैठ जाएंगे तो अच्छा है। भारत विश्व गुरु होने नहीं देंगे ये लोग, ये दिक्कत है इनकी। नहीं, सच बता रहा हूँ। बहुत शानदार पंक्तियां योगेंद्र शर्मा जी ने पढ़ी, भारत विश्व गुरु हो सकता है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत कहाँ आ रही मैं बताता हूँ। भारत विश्व गुरु वो नहीं होने दे रहे हैं जो हमारे देश में हमारा खाने के बाद, भाई प्लीज पानी वाले भैया थोड़ी देर के लिए बस, मैं 10 मिनट हूं और उसमें मेरा काम करना। देखो ये बड़े कवि हैं, ये 1 घंटे वाले हैं, मैं 10 मिनट वाला हूं। आप ये समझो कि मेरा मित्र है, वो YouTube पर रोजाना राहुल गांधी जी को 1 घंटे सुनता है और मोदी जी को 10 मिनट सुनता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार राहुल जी तेरे बड़े फेवरेट हैं क्या? बोले नहीं, बात ये नहीं है राठी जी, मुझे मोदी जी की 10 मिनट में समझ में आ जाती है। तालियां कम हैं आपकी। तो बस वो 10 मिनट है मेरे पास जिसमें मुझे काम करना है। मैं कह रहा था सर भारत को सिरमौर होना है और रहेगा, लेकिन जब भारत में एक आवाज आती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, सुनी होगी आपने, जेएनयू से एक आवाज आई। देखो ये वीर रस के बड़े कवि हैं योगेंद्र शर्मा जी, ये अपने हिसाब से निपटाते हैं। मुझे मिल गया वही तलवार घुमाता हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैंने आवाज लगी, मैंने कही हाँ। बोले क्या भाई साहब? मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। बहुत बारीक बात कह रहा हूं, अगर बात पहुंच जाए तो मुझे बताना कि मैं माहेश्वरी समाज के जागरूक लोगों में खड़ा हूं। मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा मूर्ख, वो काम करना चाहता है जो हम 77 बरस पहले कर चुके हैं। अभी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है तो उसने तलवार मेरे पांव पे रख दी। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से 2000 का नोट, तब चलता था। बोले भाई साहब ये तो 2000 है। मैंने कहा 500 तू रख, 1500 मुझे वापस लाके दे। बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 1500 रुपए मेरी जेब में होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? अरे मैंने कहा बाजार जा, छुट्टे करा के ला। 1 घंटे बाद पसीने में तरबतर लथपथ होके वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए कागज के टुकड़े के तो टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो कहां से करा? वाह 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 वाह, क्या बात।